हेलो दोस्तों। चतुर्श्रेणी कर्मचारी के जो अभ्यर्थी जिनका चयन फाइनल सिलेक्शन में हो चुका है, अब उनके पास में क्या है कि एक समस्या ये है कि काउंसलिंग को लेकर ही, क्योंकि बहुत से जिलों की जो काउंसलिंग प्रक्रिया थी वो पहले होने वाली थी आपकी ऑफलाइन माध्यम से। अब वो प्रक्रिया जो है अब आपकी कैंसिल होकर के अब वो होने वाली है ऑनलाइन। तो अभी तक इसका हाल ही में कोई नोटिफिकेशन आया नहीं था बोर्ड की तरफ से, तो अब रिसेंटली मेरे पास में एक बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कुछ आपको पॉइंट्स बताए हैं कि आपकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो कैसे होने वाली है। और काफी बच्चे परेशान भी हो रहे थे कि सर हमारी काउंसलिंग कहाँ होगी, कैसे होगी, ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन होगी, हमारे जिले की लिस्ट आई नहीं है, कब आएगी। ठीक है, तो ऐसे काफी बच्चों के प्रश्न थे और काफी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बार बार पूछ रहे थे कि सर आप मुझे एक बार क्लियर कर दीजिएगा कि सर हमारी जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन कैसे होने वाली है। तो अब मेरे पास में सभी के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि मेरे पास में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है जिसके अंदर आपका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंदर आपके जो काउंसलिंग की प्रक्रिया जो ऑनलाइन होने वाली है वो कैसे होने वाली है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो उसमें इन्होंने एक पॉइंट बता रखा है कि 27 जुलाई 2026 को जो चयनित अभ्यर्थी है तो उनका डाटा जो है एसएसपी एमएस पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में 28 जुलाई सुबह 11 बजे से 30 जुलाई शाम 4 बजे तक अभ्यर्थी शाला दर्पण पोर्टल एसएसपी एमएस पोर्टल पर अपनी पसंद के विद्यालय का चयन कर पाएगा। ठीक है, तो यानी कि वो जो पोर्टल है अपने शाला दर्पण पोर्टल पे वहां पर जाकर के आप अपनी मनपसंद जो स्कूल आपको वहां पर लिस्ट खुलेगी उस लिस्ट में जाकर के आपको उस स्कूल की सिलेक्ट करना है, यानी कि उस स्कूल को आपको लॉक कर देना। उसके बाद में 30 जुलाई को अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर जिला स्तर पर रिजल्ट और रिपोर्ट तैयार की जाएगी, यानी कि आपका जो जिला आपका आपने भर रखा है उस जिले के हिसाब से आपके मेरिट के हिसाब से आपको वो रिजल्ट वो जारी कर देंगे। फिर उसके बाद में 30 से 31 जुलाई के बीच में दस्तावेज सत्यापन और पात्रता के जांच के बाद ही नियुक्ति आदेश जारी की जाएंगे, यानी कि आपको 30 से 31 जुलाई के बीच में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपको सबमिट करने होंगे। ठीक है, उसके बाद में आपकी जो भी एलिजिबिलिटीज है वो सारी चेक करके फिर आपको पोस्टिंग यानी कि नियुक्ति के आदेश जारी कर देंगे। ठीक है, ये और लास्ट पॉइंट देर का था, यानी चयनित अभ्यर्थियों को 28 से 30 जुलाई के बीच अपने स्कूल का विकल्प भरना अनिवार्य है। यानी कि इन्होंने बोला है कि जो आपको 28 से 30 जुलाई के बीच में आपको जो स्कूल का जो ऑप्शन है वो भरना कंपलसरी, अगर आप नहीं भरते तो आप इस वैकेंसी से वंचित हो सकते हैं। तो ये उस जो नोटिफिकेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है तो उसमें कुछ पॉइंट्स थे तो मैंने मेजरली आपको बता दिए। तो अब आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो भी बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है तो उनके लिए नोटिफिकेशन है। बाकी डिपार्टमेंट का जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो ये तो सिर्फ ओनली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हिसाब से उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब आपकी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होने वाली है और वो कैसे होने वाली है ये उन्होंने बताया। ठीक है, जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।